मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्वी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मैं उठ तो गई हूँ बट बहुत सारा काम है तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं नीचे, थोड़ा चाय वाय पी के आते हैं। उसके बाद अपना जब छत पे रहेंगे ना सारा काम फिनिश हो जाएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। जिससे मैं बताती हूँ कि अभी मेरे घर पे आदमी वगैरह लगते हैं तो थोड़ा सा काम वगैरह करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं। चलो चलते हैं, चाय पियेंगे, हम तो चाय पियेंगे। सो चलो मैं नीचे से अपना काम वाम करके आ चुकी हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है, पता है कितना टाइम हो रहा है? देखो 9 बज गया। अभी से मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं पढ़ाई करूंगी। चलो तो अभी करते हैं स्टार्ट। पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो भी मेरे पास पीडीएफ है, ज्योग्राफी का एंड करेंट अफेयर, हिस्ट्री। उसके बाद क्लास लेंगे। तो चलो सबसे पहले करते हैं रिवीजन। थोड़ा धूप में बैठकर रिवीजन करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। सो ये मेरा है पीडीएफ, इसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। चलो सो गाइज यहाँ पे मैं रिवीजन करने बैठी। मुझे क्या पता था कि ये रिवीजन करना मुझे कितना टाइम पड़ेगा, मुझे खुद को नहीं मालूम था। जैसे मैं बैठी मेरी मम्मी बोली चलो, मेरी मम्मी काम करती है आंगनबाड़ी में कुछ, तो वहाँ पे उसको जाना था बगल के गांव के आंगनबाड़ी सेंटर जो स्कूल है वहाँ पे। अब वो अकेली जा रही थी, मैं सोची चलो साथ में चल जाते हैं। अकेले तो हमेशा जाती थी, अभी साथ में चलते हैं। तो बस हमारा रिवीजन आधे घंटे का हुआ और खत्म हो गया। एंड यहाँ पे आने के बाद जो ये बच्चों को देखकर ना अपना बचपना याद आ गया कि हम लोग भी ऐसे ही परेड किया करते थे। बट हाँ, हमारा स्कूल जो था इससे बहुत ही अच्छे कंडीशन में था और है भी बहुत प्यारा स्कूल है हमारा, बहुत सुंदर एकदम। भाई साहब ये कौन कोख में मम्मी? गाइज हमारा स्कूल तो इससे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे ना बहुत अच्छा है। जितना है सो गाइज देखो, आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों का बुक मैं लेकर नहीं आई हूँ, मैं आई हूँ मम्मी के साथ में लेकर आऊँ, मम्मी के साथ में आंगनबाड़ी सेंटर। तो देखो हिंदी वर्णमाला, आ फोर अनार, आ से अनार, फोर नहीं होता सॉरी गाइज। देखो मछली, तारा मछली, मगरमच्छ, ऑक्टोपस एंड थोड़ा सा ये देखो ऐसे दिखा है, ऐसे लिखा है। अच्छा ये प्रिंट गलती हो गया है, टेप। ये देखो गाइस सही, इधर से ऐसे है और इधर से रॉन्ग है, रॉन्ग साइड गलती हो गई है, कोई बात नहीं, होता रहता है। और गंगा नदी कुछ ऐसे दिखती है, गोदावरी नदी कुछ ऐसी दिखती है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी देख लो। एंड ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे गया है, कावेरी नदी कुछ ऐसा है, नर्मदा नदी ऐसे घाटी टाइप से बना हुआ है। फिर बेतवा नदी, नदी घाटी परियोजना है, चिनाब नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। अच्छा ऐसे बात है, सरस्वती पहाड़ों के नीचे है सरस्वती नदी। फिर एक है रावी नदी, पुष्कर झील सॉरी, एंड और है हुगली नदी और गोमती नदी। ये देखो यहाँ पे बुक्स हैं और बच्चे देखो वहाँ पे परेड कर रहे हैं। अभी हमारी अपनी बचपन याद आ गई भाई। लेकिन हम लोग का स्कूल ना इससे बहुत बेटर था, मतलब बहुत अच्छा था, ऐसे कभी भी नहीं था कि इतना गंदा। मतलब आज भी स्कूल देखो किस तरीके का स्कूल है, कैसे बच्चे इसमें पढ़ाई करते होंगे समझ नहीं आ रहा। हम लोग का स्कूल नहीं, हम कभी अपने गांव का स्कूल आपको दिखाएंगे, बहुत मस्त स्कूल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस एरिया में सबसे अच्छा स्कूल हमारे गांव का है, बहुत ही बेटर स्कूल है। बट ये हमारे गांव के बगल का गांव का है और यहाँ पे मम्मी को आना पड़ता है। आई थिंक आंगनबाड़ी में 2 गाँव का कुछ करना होता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो मम्मी आई है यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह दिलाएगा, तो मैं साथ में आई थी क्योंकि हमेशा मम्मी अकेले आती थी। सोचे अभी हैं घर पे तो चलो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीनरी है पास में देखो, अच्छा है, लेकिन गंदा इतना स्कूल है कि पूछो मत। मेन पता है टीचर पे भी डिपेंड पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर साफ सफाई करवाएंगे तभी तो साफ रहेगा। हम लोग का स्कूल बहुत अच्छा रहता है, कभी दिखाएंगे आपको, अच्छा रहेगा ना गाइस। देखो वैसे लाडो इससे आगे निकल चुकी है, ये सारी चीजें लाडो तो पढ़ती नहीं है ना, लाडो तो इससे बहुत आगे है। दूध के उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, पौष्टिक फल फ्रूट, वेजिटेबल,
वाटर, स्वच्छ वाटर, मतलब ये बच्चों के पढ़ाने के लिए बेसिकली सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो भी है। गुलाब, प्रणाम करे थे। हाँ आड़ू, एक आड़ू का आड़ू, ये कौन सा चिल्ले, अनानस। ठीक है, अभी मम्मी बात कर रही है। इसमें क्या है? कहाँ है अपने? पता है ये सारे है ना, बट यहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाया जाता ये सारी चीजों से तो ऐसे इतने फ्रेश तो नहीं होता। ठीक है, ठीक। तो मुझे ऐसा लगता है ये बस देखने के लिए है और दिखाने के लिए है, बाकी इससे पढ़ाई वगैरह नहीं होता है बच्चों का। क्योंकि अगर पढ़ाई होता तो इतना गंदा नहीं होता। ये स्टोरी है, जंगल में घमंडी खरगोश रहता था। एक दिन वह कछुए से मिला, कछुआ धीरे धीरे पानी पिया। ये क्या लगे पढ़ेला। ये बोलिए सबका फोटो खींच दो, मुझे भेज देना पढ़ने के लिए, बताओ। लेकिन स्टोरी अच्छा रहता है ना। देखो गाइज, ये सब पता है, ये सब दीवार में साट देना चाहिए था ताकि बच्चे देखें, पढ़े। ये देखो चंदा मामा, आज से इमली, आज से अनार, कुछ ना साटल है सब। अरे अभी नया तुरंत मिलल है। हाँ मम्मी तो में से निकाल के दिखा रख दें, छोड़ दें। ये सारे बोलो उनको साट देंगे तो बच्चे कुछ सीखेंगे। टमाटर देख के, प्याज, गोभी, अनियन, कुछ तो सीखेंगे बच्चे देख के। कितना ही चलो गाइज, फाइनली यहाँ से हमारी छुट्टी हुई। और छुट्टी हुई मतलब कि मम्मी का काम खत्म हुआ और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और हंसी आ रहा था। चलो अब चलते हैं घर, काफ़ी दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर तो है, और वो भी पैदल जाना है, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एंड यहाँ पे फाइनली मैं घर आ गई थी। अभी 3 बज गया था, क्योंकि वहां से मैं चली, उसके बाद काफ़ी टाइम लगा। और यहाँ पे आने के बाद मैं बैठ गई हूँ अपना पढ़ाई करने। और अब मैं नीचे जाने वाली नहीं हूँ, मैं मतलब ऊपर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे अब पढ़ाई करना है, ऐसा था। तो चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना करेंट अफेयर लगाई थी, क्योंकि सुबह हमारा करेंट अफेयर का क्लास, कुछ भी सुबह क्लास नहीं कर पाए। सोचे कि पहले रिवीजन कर लेते, उसके बाद क्लास करेंगे। एंड रिवीजन हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत हुआ, एंड उसके बाद हम चले गए, आप लोग देखे हो। देन यहाँ पे अभी हमारा करेंट अफेयर क्लास चल रहा था। एंड क्लास खत्म होने के बाद मैं उसी करेंट अफेयर जो था उसका रिवीजन करने लगी, क्योंकि साथ में रिवीजन करते जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ऐसा नहीं है कि बीच में मैं रेस्ट ले लूं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट हो चुका है हमारा पूरे दिन का। और जितना टाइम बचा है उसको प्रोडक्टिव बना लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, एक चीज इससे आप सीख सकते हो कि ठीक है, कभी कभी हम जैसे प्लान करते हैं वैसे दिन नहीं चलता है, दिन कुछ और ही चलता है, बट उसको भी आप अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे मैं खा रही थी पालक पनीर, मतलब अब भाई मैं गांव में आ गई हूँ, मुझे कुछ चीजें वैसी मिलती नहीं है खाने के लिए, और इंसान का मन है, कुछ खाने का मन करता है, तो मैं दुकान से कुरकुरे मंगाई। इसका नाम था पालक पनीर। मुझे देखकर इतना हंसी आ रहा था, ये पालक पनीर ये क्या है। के साथ में मैं हिस्ट्री का क्लास देख रही थी, वो मेरा खत्म हुआ। उसके बाद मैं लगाई हूँ ज्योग्राफी का क्लास। अभी हम ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का क्लास होता है, सारे क्लास 1 से 1.5 घंटे का होता है, मतलब मोस्टली 1.5 घंटे का सारे क्लास होते हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे 1-1.5 घंटे चलेगा, उसके बाद इसको करेंगे रिवीजन। तो बस ऐसे ही, इससे क्या आप सीख सकते हो, जैसे मैं बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे प्लान करते हैं वैसी चीजें नहीं चलती है, बट हाँ, जितना टाइम है उसको आप अच्छा बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से चीजें करो, तो आपका मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता है, कभी कभी क्या, मोस्टली टाइम ऐसा होता है जैसा आप सोचोगे वैसा नहीं। एंड अभी हमारा ज्योग्राफी का क्लास खत्म हुआ, उसके बाद मैं ज्योग्राफी को रिवीजन कर रही थी। अब इसमें ऐसे मैप बनाया हुआ है, और ज्योग्राफी आपको पता है मुझे बिना मैप के समझ नहीं आता। जब तक मैप ना हो पास में मैं नहीं समझ पाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि मैप होता है ना, तो आपको चीजें क्लियर होता है, कौन सा दर्रा कहाँ पे है। एक बार अगर आप विजुअलाइज करते हो, कभी सोचते हो, तो आपको पता चल जाएगा। या कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको याद आता है हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे था। तो अगर आपको स्टेट का नाम नहीं याद है, लेकिन ये पता है कि ऐसे यहाँ पे मतलब लाइन खींचे थे सर, तो सडनली आपको जाएगा ऊपर खींचे थे, मतलब ऊपर में जो भी राज्य है वहां पे। तो ये ऐसा चीजें मुझे समझ में आता है, पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में आई भी या नहीं, मुझे नहीं आइडिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लास लगाई थी, जो कि भरत सर का था। ये मेरी मतलब
पूरे दिन में सबसे लंबा क्लास होता है, पूरे 2 घंटे का क्लास होता है। इसको लेते लेते तो मेरा ऐसा मन होता है कि माय गॉड मैं क्यों ही इसको लेती हूँ 2 घंटे करने के बाद। फिर मैं ली थी साथ में स्टैटिक जीके, जो मैं वीडियो नहीं बनाई थी। ये सारे क्लास करने के बाद मैं खाना पीना खाऊंगी अपना। सो गाइज अभी मैं पढ़ रही थी, क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का ना पता है टोटल क्लास कितना है, पूरा 38 क्लास हो चुका है और डेली बेस पे क्लास हो रहा है। लेकिन इसका क्लास मैं एक भी नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं आज एक चीज दिखाती हूँ। मैंने एक तो बिहार दरोगा बैच, फिर बिहार दरोगा क्रैश कोर्स जो आया था वो भी लिए थे, फिर बिहार दरोगा जीएस कोर्स आया था वो भी लिए थे। मतलब जीएस कोर्स बिहार दरोगा नहीं थे, नॉर्मल जीएस कोर्स था वो भी लिए थे। एंड एक बिहार दरोगा बहुत पहले आया था, पिछले साल सबसे पहले मैं ए बैच ली थी। तो ये सारे में डिफरेंस क्लास होते हैं। ये इसमें तो ऑब्जेक्टिव होता है एंड इसमें शाम को थ्योरी होता है, तो ये दोनों हमारे लिए मस्ट है। एंड जो जीएस वाला है ना उसमें क्या मैं सारा बैच तो नहीं लेती हूँ, कभी कभी दोनों क्लास सेम ही होता है, क्योंकि एक में लाइव करते हैं सर, दोनों में लाइव करते हैं तो सेम क्लास होता है। लेकिन इसका स्टैटिक जीके है जो शिवम सर पढ़ाते हैं, मैं इनसे पहली बार पढ़ रही हूँ, सिर्फ 4 क्लास पढ़े और इतना मस्त क्लास है ना, मतलब बहुत अच्छा है। तो मैं क्लास इससे लेती हूँ, टैब में क्लास लेती हूँ एंड उसके बाद मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। मैं इसमें ये जो हमारा है ना, सॉरी ये लूसेंट का जो बुक है मैं इससे पढ़ती हूँ और इसका विविध में जो भी है वो। तो चलो अभी करेंगे इसको, थोड़ा सा याद करेंगे। अभी मैं शास्त्रीय नृत्य वगैरह पढ़ रही थी, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी जो भी होता है सारी चीजें। तो चलो अभी करेंगे इसका रिवीजन, यहाँ पे बैठ के नहीं, बेड में घुस के, क्योंकि ठंड लग रही है गाइस और अब सोएंगे ना, तो इसका रिवीजन करके हम सोएंगे। तो चलो आपसे मिलते हैं कल हमें शादी में जाना है, मतलब हमारे गांव में शादी है, तो कल हमें वहां भी मतलब शाम को जाएंगे, रात को ऑब्वियस सी बात है, दिन में जो भी पढ़ाई करेंगे। एंड भाई कम से कम इस लगन में एक शादी देखने को मिलेगा, वो भी अपने गांव के। आई एम सो हैप्पी। चलो गाइस बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।